हेलो एवरीवन, मैं सचिन भोर फोटो आरटीओ में आपका स्वागत करता हूं। तो आपके ही सपोर्ट से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारी भाषा ही फोटोग्राफी की है। तो जो हम बता रहे हैं शॉप पिक्चर देखकर जरूर समझ जाइए कि क्या करेक्शंस करने हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्टूल सिटिंग पोजेस। और कई बार हम लोग जब स्टूल पर हमारे सब्जेक्ट को पोज करते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है और जिससे ब्यूटी कम होती है, राइट, जिसको हमने आर्ट ऑफ पोजिंग में समझना है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक मॉडल के तौर पे बैठा हूँ और आज दोनों काम मैं ही कर रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे बताना है कि नीज का यूज कैसे करना है या फिर फुट्स का यूज कैसे करना है, स्टूल का बेहतरीन यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं डेमोस्ट्रेट करते जाऊंगा और बात करते करते डेमोस्ट्रेट करूंगा। आप चाहिए तो थोड़ा बीच बीच में पॉज करके उसे देखिए क्या करेक्शंस है, ताकि समझने में भी इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हैंड्स तक हम लोग काम कर रहे थे, पाम और हैंड्स और आर्म्स एल्बो सब देखे हम लोगों ने। उसके बाद में जब हम लोगों ने कल बैक स्ट्रेट भी देखा था कि कैसे हम लोग अगर ऐसे बैठे तो अच्छा नहीं लगेगा, बैक स्ट्रेट किया तो कैसे अच्छा लगता है, राइट। वही स्टूल के पोज में क्या होता है, कई बार हम लोगों सब्जेक्ट इस तरीके से बैठते हैं और हमें ध्यान देना है शोल्डर या बैक लाइन कि अगर वो नीचे झुकते लीन होते हैं और ऐसे पोज देते तो एक रिदम नहीं बनता है। इसी पोज को अगर यही पोज को अगर आप एक फोटो के तरह देखते हैं, अभी आपको करेक्ट करना है तो आपको बस इतना ही करना है, उसे स्ट्रेट कीजिए और हाथ यहाँ पे रख दीजिए और ये हाथ ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, एक यहाँ पर पॉजिटिव स्पेस बनेगा, यहाँ पर भी मैं उसका यूज कर रहा हूँ और शेप्स मेरे ओपन हो गए जो कि एक बेहतरीन आउटपुट देगा। झुक रहे थे तो पेट का भी जो शेप है बेसिकली वो एक बल्कि लग रहा था और जब स्ट्रेट हो रहा है तो पेट भी सीधा हो रहा है और बैक जो है उसे सीधा करना है, बैक स्ट्रेट करना है और नेक का यूज करना है। आप लाइट की तरफ या फिर थोड़ा सा ऑफ कैमरा कैमरा की तरफ या फिर ऑपोजिट टू लाइट ऐसे पोजेस अलग अलग कर सकते हैं। आप नीचे देखने वाली भी पोज कर सकते हैं या फिर जैसे हम लाइट के डायरेक्शन में भी नीचे देखने वाली थोड़ा आगे लीन होकर भी पोज कर सकते हैं। हमें देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, राइट, उसके कर्व्स कैसे है, उसके शेप्स कैसे है और उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसे देखकर ही हमें पोजिंग करना है। ब्यूटी लाइन भी देखना है कि फेस कहाँ पर जाके डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर पोज कई बार हम लोग ऐसे रख देते हैं हाथ, तो ये हाथ ऐसे रखना एक ऑड लुक देता है, एक वियर्ड लुक देता है और ऐसे अगर पोज निकाले तो मजा नहीं आएगा। इसी हाथ को आपको ऐसे करके जस्ट एक रिदम दे दीजिए, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन पोज आपको मिलेगा। ये सिर्फ एक ही पोज हो गया जिसमें हम लोगों ने करेक्शंस किए। लेकिन कई बार हम लोग ये जब नीज का यूज करते हैं तो अगर यही पोज को मैं ऐसे कर दूं तो देखिए ये नी कैमरे की तरफ आ रहा है और ये जो पैर है उसका रिदम चला गया, स्ट्रेट अच्छा नहीं दिखता है नी। तो हल्का सा उसे क्रॉस करना है आपको। किस तरीके से हम लोग क्रॉस करके पोज कर सकते हैं तो ये देखना है। अगर ये ट्रायंगल शेप में आता है तो शायद एक और बेहतरीन पोज यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे ट्रिक्स है। अगर मैं ऐसी इसी तरीके से बैठूं ऐसे तो एक नॉर्मल फ्लैट पिक्चर लगेगा, पोज लगेगा, कुछ मजा नहीं आएगा। लेकिन यही पोज को मैं हल्के से सिर्फ इतना चेंज कर दूं तो ये एक बेहतरीन बढ़िया आउटपुट यहाँ पर रिजल्ट आपको दिख सकता है, राइट। और हाथ का यूज कर जैसे स्ट्रेट हाथ ऐसे रख दिए तो भी रिदम चला जाता है, तो आप उसे हल्का सा एक ट्रायंगल शेप में लाइए। ठीक है, कितना मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर पोज लेते हुए और बताते हुए, बहुत ही एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है आप जहाँ पर देख रहे हैं एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और डेली हम पोजिंग में धीरे धीरे ध्यान देते रहेंगे। उसके बाद में अगर ये थोड़ा हाइट स्टूल है, मेरी हाइट और स्टूल मैं नीचे ये जैसे तक मैं मेरा पैर लेके जा रहा हूँ लॉन्च तक, ओके। और मुझे अगर ये स्टूल का ऐसा यूज करना है तो कई बार हम लोग ऐसी पोज देते हैं, ओके। और ऐसी पोज देते मैक्सिमम मैंने देखा है कि ऐसी पोजेस रहती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एक डिस्टर्बिंग है, क्योंकि पैर और ये बेसिकली एरिया जो है हमारा थाइज का वो कैमरे की तरफ ऐसे ओपन हुआ तो ये भी एक गुड लुक नहीं देता है। हमें क्या करना है, थोड़ा शेप में पहले सोचना है कि किस तरीके से मैं ऐसा एंगल बनाऊं कि जो मुझे एक बेहतरीन लुक दे, ओके। तो देखिए ये जो पैर है, मेरा जो फुट है, उसका जो बेस है वो एक साइड चला जा रहा है और मैं ऐसे बैठ के एक बहुत ही बढ़िया पोज कर सकता हूँ। हाथ ऐसे भी रख के मैं स्ट्रेट, लेकिन इस तरीके से अगर करो तो मजा नहीं आएगा। आप ऐसे हाथ रख दीजिए, हाथ पे हाथ रख दीजिए, अच्छा लगेगा। ऐसे भी अगर आप एक साइड पे देखते हो
तो भी मजा आएगा, या फिर आगे अगर हाथ लेते हो तो भी मजा आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे पोज करूं और ऐसे अगर इस तरीके से पोज रहेगा तो ये जो फुट है उसका जो बेस है वो कैमरा की तरफ नहीं आना चाहिए। वो अगर कैमरे की तरफ आएगा तो बहुत ही एक ऑड लुक क्रिएट करता है, और बेसिकली उसका जो साइज है डेफिनेटली फेस से भी बड़ा हो जाता है पर्सपेक्टिव में, और वो नजदीक कैमरे का आता है तो और बड़ा साइज होता है। तो एक ही बहुत ही ये मतलब रिदम गया हुआ पोज दिखता है, एक फ्लैट या फिर ढीला पोज लगता है, मजा नहीं देता है। वही अगर हम लोग उसे इस तरीके से यूज करें तो एक बेहतरीन पोज हमें मिलता है। ऐसे कई सारे पोजेस है, अगर मॉडलिंग शूट में ऐसे इस तरीके का भी पोज दिया जाता है, लेकिन ऐसे पोज दे देते ये शोल्डर ऐसे आ जाते, कई बार ऐसे शोल्डर हो जाते, तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ इतना स्ट्रेट करना है। इस तरीके से अगर पोज यूज करें तो एक मजा देगा, लेकिन ऐसे वो मजा नहीं देगा। ओके, सो मैं एक्चुअली जितने भी पोजेस कर रहा हूँ स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, इससे एक आउटपुट में हमें फर्क दिख रहा है कि क्या बेहतर आउटपुट है। और ये अगर हम जनरल लाइफ में भी अगर ये करें तो भी हमें बेनिफिट ही होगा, हम अच्छे प्रेजेंट होंगे। टूल की जो पोजिंग है सिटिंग वाली, और बहुत सारे पोजेस इसमें है, मैं स्टेप बाय स्टेप और पोजेस लेके आऊँगा और आपको मज़ा देते जाऊँगा। ये मज़ा इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आर्ट ऑफ पोजिंग में आज तक इतना शेयरिंग नहीं होता था, ये बताने वाला शायद कोई नहीं था, और मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं ये मज़ा देते रहूँगा। क्योंकि अगर हमें मज़ा आएगा तो ही आउटपुट में बेहतरीन खूबसूरती आएगी, सुंदरता दिखेगी, और तो हमारा बिजनेस भी चेंज होगा, हम ग्रो करेंगे, और उसी के लिए तो ये सब प्रयास चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, पोजेस करते रहेंगे, पोजिंग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और कई सारे पोजेस में हम लोग कर्व्स को स्ट्रेट करके या फिर स्ट्रेट को रिदम में लाकर अपना प्रोफेशन को आगे जाते। तब तक प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अपने पास जो है वो शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करने से तो बढ़ता है। थैंक यू सो मच।